अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम इतने बुद्धिमान कहलाते हो और तुम सबकी पूजा करते हो, इतने सारे तुम्हारे देवी है, देवता है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, कभी दिवाली, कभी शिवरात्रि, कभी जन्माष्टमी, कभी होली, कभी रक्षाबंधन, 40-40 त्यौहार साल भर में मनाते हो। तो मेरे 3 प्रश्न हैं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, आपको किसी को भी खड़ा करके पूछा जाएगा भी, इसलिए ध्यान से सुनना। 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दोगे? बोले अवश्य। बोले मेरा पहला प्रश्न ये है, और तुम सब बोलते हो कि ईश्वर जो है कण कण में है, सब में है, तो बताओ वो परमात्मा ईश्वर सर्वव्याप्त है तो कैसे है? वो परमात्मा ईश्वर सर्वव्याप्त है तो कैसे है? सर्वव्याप्त मतलब सब जगह, सब में, हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसमें परमात्मा उस समय ना हो। सब जगह है, सब में। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट होए। तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा, हम जो भी कर रहे हैं या करते हैं, अच्छा काम या बुरा काम, उसको परमात्मा देखता है कि नहीं देखता, और देखता है तो कैसे, उसका प्रमाण क्या है? और तीसरा अंतिम प्रश्न, ईश्वर है तो वो सर्वशक्तिमान है तो कैसे? समझ गए आप? तो बीरबल ने कहा, जहांपना कल आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर प्रैक्टिकल दे दिए जाएंगे। सवा बर्खास्त हुई, बीरबल घर गया, भोजन इत्यादि करके झूले पे बैठ के आंख बंद करके शांत चित्त से, जैसे होते ना कई लोग शांत चित्त नहीं होते, अशांत चित्त और टेंशन, वो सोएंगे भी तो करवटें बदलते रहेंगे, स्वप्न चलते रहेंगे। तो अकबर ने बीरबल ने भोजन करके झूले पे बैठ के शांत सोच रहा था। तो बीरबल का छोटा सा बेटा, उसने बोला, पिताश्री, देखो पहले माता पिता को भी बड़े आदर से बोला जाता था, माँ को माताश्री बोला जाता था, पिता को पिताश्री बोला जाता था, भाई को भ्राताश्री बोला जाता था। आजकल तो मम्मी पापा, चलो मम्मी पापा, आजकल तो कॉन्वेंट स्कूल में जब से पढ़ना शुरू किया, हाय डैड, बाय डैड, हाय मोम, बाय मोम। डैड माने मरा हुआ, मम्मी, मम्मी माने जो मुर्दे को लेटाया जाता जिसमें, तो नहीं, माँ को माताश्री, पिता को पिताश्री। तो ऐसे अभिवादन होता था पहले। पिताश्री आप क्या सोच रहे हैं? बोले कुछ नहीं, ओ राजा ने 3 प्रश्न पूछे, उसी का मैं समाधान ढूंढ रहा हूं। 3 प्रश्न? कौन से प्रश्न? अब पहला प्रश्न कौन बताएगा? क्या था पहला प्रश्न? हाँ, भगवान सब में है, सब जगह है तो कैसे है, ये पहला प्रश्न था। ताली बजाओ बच्चे के लिए। और दूसरा प्रश्न क्या था, कौन बताएगा? इतनी छोटी सी बात आप याद नहीं रख सकते? हाँ बताइए, दूसरा प्रश्न क्या था? जब हम कुछ गलत करते हैं तो भगवान हमको कैसे देखते हैं? अच्छा, और? ठीक है, सही है, ताली बजाएं। और तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न ये था कि तुम्हारे कितने भगवान हैं, तुम सबकी पूजा करते हो? ये तीसरा प्रश्न था? नहीं। कौन बताएगा? तीसरा प्रश्न था, हाँ बताइए, आप बताइए।
हाँ, भगवान सर्वशक्तिमान है तो कैसे, इसके लिए ताली बजाइए। समझ गए? पुनः फिर से पूछूंगा मैं। तो कहा पिताश्री ये छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, मुझे ले चलिए राज दरबार में, मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा यूं चुटकियों में। बालक अपने पिता के साथ राज दरबार में गया। कहा जहाँपना आपके तीनों प्रश्न के उत्तर तैयार हैं, पर मैं नहीं दूंगा, मेरा छोटा बच्चा ये बालक देगा। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये तो हमारा बच्चा भी जानता है, पूछिए। तो राजा ने कहा कि बताओ बच्चे, पहले प्रश्न का उत्तर दो, ईश्वर जो है वो सर्वत्र कैसे है? तो बोले प्रैक्टिकल दूं कि थ्योरिकली? बोले प्रैक्टिकल दे दो। तो बोले ठीक है, एक गिलास दूध मंगाइए। राजा ने सोचा दूध, दूध किस लिए? चलो दूध मंगाया। राजा ने सोचा बच्चा पहले दूध पिएगा फिर उत्तर देगा। बोले नहीं, दूध पीने के लिए नहीं, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। दूध मंगाए, बच्चे ने दूध का गिलास पकड़ा, उसमें थोड़ी उंगली घुमाने लगा। राजा ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले आपके प्रश्न को ढूंढ रहा हूँ, आपके उत्तर को, जो आपने प्रश्न किया उसके उत्तर को ढूंढ रहा हूँ। बोले इसमें कैसे? बोले आपका प्रश्न है ईश्वर सर्वत्र कैसे है, तो फिर इसमें दूध में उंगली घुमाने से क्या होगा? बोले महाराज ये मुझे पता है, बताइए दूध में घी देखना हो तो कैसे देखेंगे? दूध में अगर घी देखना है तो कैसे देखेंगे? बोले दूध में घी देखना है तो दूध को गर्म करो, फिर थोड़ा ठंडा हो जाए, उसमें जमन डालो, जम जाए तो फिर उसको मथो। मथते कि नहीं? मथने के बाद मक्खन अलग कर लेते, छाछ अलग कर लेते हैं। प्रक्रिया हुई कि नहीं? उसके बाद मक्खन को आग में गरम करो उसको, फिर उसकी खटास निकल जाती है तो वो शुद्ध घी बन जाता है। तो दूध में घी है कि नहीं है? बोलो बोलो। दूध में घृते और तेले तिलों में जिस भांति रमा है, इस जग के अंदर वो पावन परमेश्वर उस भांति रमा है। माने जैसे तिल में तेल छुपा हुआ है, जैसे बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, जैसे चकमक में आग छुपी हुई है, जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, जैसे बीज में वृक्ष, दूध में घी, तिल में तेल, चकमक में आग, तेरा साइया तुझ में है, जाग सके तो जाग, सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी है उस घट की जहाँ घट प्रगट होए। बच्चे ने पूछा महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर सही की गलत बताओ। सही की गलत? सही था ना? सही जवाब दिया कि नहीं बच्चे ने? छोटा सा बच्चा इतना बुद्धिमान क्यों? रोज सुबह जल्दी उठता है और अपने माता पिता को प्रणाम करता है। माता पिता को प्रणाम करने से 4 चीजें सभी के जीवन में अवश्य बढ़ती है। अभिवादनशीलश्च नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इतनी सहजता में आपको 4 चीजें प्राप्त हो जाती है, इसलिए नित्य प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री रामचंद्र जी भी प्रणाम करते हैं अपने माता पिता गुरु और भगवान को। ऐसी प्रत्येक बच्चे को, छोटी कन्याएं अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करती हैं, देवी का स्वरूप होती है, इसलिए दोनों हाथ जोड़ के अपने माता पिता को सिर झुका के अभिवादन करें, प्रणाम करें। और बच्चे तो अवश्य अपने माता पिता को चाहे दंडवत प्रणाम करें या चरण स्पर्श रोज करके अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो रोज माता पिता को प्रणाम करता है वो बच्चा। तुलसी के 5 से 7 पत्ते रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस, पूर्णिमा को छोड़ करके नित्य तुलसी के पत्तों का जो सेवन करता है उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होने लगती है। जल्दी से उसे सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार नहीं आता है। वो स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। तो इतना छोटा सा बच्चा इतना बुद्धिमान। बोले महाराज अभी तो और आगे देखो, दूसरा प्रश्न दोहराइए। बोले दूसरा प्रश्न मेरा ये है, आप कौन बताएगा दूसरा प्रश्न क्या था? जल्दी से, हाँ बताइए। दूसरा प्रश्न क्या है? माइक में बोलिए।
हम जो कर्म करते हैं उसका पुण्य भगवान को कैसे पता चलता है, मतलब कि वो कैसे देखते हैं कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं? हाँ, जोरदार ताली बजाएं। ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे? जो हम करते हैं अच्छा या बुरा कर्म, वो क्या भगवान देखते हैं? और देखते हैं तो उसका प्रमाण क्या है? तो आप सबको पता है, मैं अभी बताऊंगा, और उस बात का प्रमाण आपको भी पता है। पर उस बच्चे ने कहा था कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर थ्योरिकली नहीं, प्रैक्टिकल दूंगा। तो उस समय लाइट तो नहीं होती थी। बोले महाराज जलती हुई मसाल जरा बुलाइए। या आज के समय में हम कह दें कि एक बल्ब अगर एक कमरे में जिसमें 4 खिड़कियां हैं, एक बल्ब कमरे में अगर जलता है तो उसकी रोशनी सारे कमरे में फैलती है कि नहीं? बोलिए ना। रात के अंधेरे में आप बाहर से अगर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 खिड़कियां हैं, किसी भी दिशा से खिड़की में किसी भी तरफ से देखोगे तो भीतर प्रकाश दिखेगा कि नहीं? ऐसे ही वो परमात्मा, और ये बल्ब का प्रकाश और मसाल का, दीवे का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो इस भी सीमित है, इसकी सीमा है। अभी यहाँ उजाला है तो अब कहीं पे अंधेरा होगा, लेकिन परमात्मा का जो प्रकाश है, वो परमात्मा का जो ज्योति है अंतर में युग युग से सोचित शक्ति को, वो ऐसी ज्योति है, ऐसा प्रकाश है कि सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उसकी इच्छा अनुसारा। वो सारे ब्रह्मांड में उस परमात्मा का प्रकाश मान है, वहाँ अंधेरा नहीं है। तो जैसे कमरे में लाइट ऑन होते ही सारे कमरे में प्रकाश फैल जाता है, ऐसी परमात्मा की ज्योति सर्वव्याप्त है, सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा हमें देख नहीं रहा है। उसका प्रमाण क्या है? आप सबको पता है। आपके मन में एक गलत विचार आता है तो आप पहले दाएं देखते हो, कभी बाएं देखते हो कि कोई देख तो नहीं रहा है। उस काम को करने के लिए, गलत काम करने के लिए सोचने मात्र से आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हार्ट भी बढ़ती कि नहीं? बोलो। धक 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 धक। और अच्छा काम जब आप करते हैं तो आप दिखाना चाहते हो, माँ 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 देखो 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 मैंने ये किया। अच्छा काम तो दिखाना चाहते हो, बुरा काम छुपाना चाहते हो। पर अच्छे को भी भगवान ने देखा और बुरे को भी भगवान ने देखा। उसका प्रमाण आपके भीतर ही आपको देखने वाला वो परमात्मा। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी प्रभु उसको वैसा फल दे। चाकरी माने जो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो मानना पड़ेगा कि परमात्मा सबके हृदय में। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सब जगह है पर अनुभूति उसके हृदय में उसकी होती है, इसलिए आनंद हृदय में अनुभूत होता है। सही की गलत? और तीसरा और आखिरी प्रश्न क्या था? बोलिए ना। आखिरी प्रश्न क्या था? परमात्मा शक्तिशाली है तो कैसे है? ठीक है, ताली बजाओ इसके लिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो कैसे है? तो बच्चा छोटा था, बच्चे ने कहा महाराज अब तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको प्रैक्टिकल देता हूं। तुम कैसे राजा हो? तुम कैसे महाराजा हो? तुमको किसने बनाया राजा? तुमको इतना भी शिष्टाचार नहीं है महाराज कि कोई अतिथि घर में आता है तो उसका सत्कार कैसे किया जाता है? क्या तुम्हारा ये संस्कार है? क्या तुम्हारा ये कल्चर है? हमारे वो संस्कार है कि हमारे घर में अगर कोई आता है, अतिथि देवो भवा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। घर में कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले उसका अभिवादन किया जाता है, उसको स्थान दिया जाता है, उसको जलपान के लिए पूछा जाता है। ना आपने मुझे स्थान दिया बैठने के लिए, ना जलपान के लिए पूछा, और आप प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हो। और प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उसका उत्तर दे वो ज्ञान देने वाला गुरु होता है। इस नाते तुम मेरे शिष्य हो और तुम ऊपर बैठे हो और मुझे यहाँ खड़ा कर रखा है। ये कैसा शिष्टाचार है महाराज कि मैं नीचे बैठा हूँ, खड़ा हूँ, और तुम ऊपर बैठे हो राज सिंहासन। राजा तुरंत ऊपर से नीचे आके बच्चे की जगह खड़ा हो गया, बैठ गया, और मुकुट पहन के मुकुट भी उतार दिया।
बच्चे को जो है सिंहासन पर बिठा दिया, मुकुट भी बच्चे को पहना दिया और बोले अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। बच्चा हंसा और बोला महाराज ये तीसरे प्रश्न के ही प्रक्रिया चल रही थी, ये प्रैक्टिकल तीसरे प्रश्न का ही उत्तर दिया मैंने। आपने पूछा परमात्मा सर्वशक्तिमान कैसे है, तो परमात्मा ऐसे ही सर्वशक्तिमान है कि तुझ जैसे अहंकारी राजा को 1 मिनट में नीचे बिठा देता है और मुझ जैसे छोटे से बच्चे को राज सिंहासन पर बिठा देता है। परमात्मा नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देता है। सही की गलत? पर इतना छोटा सा बच्चा और इतनी बुद्धिमता, क्योंकि उसके पिता भी बुद्धिमान है, क्योंकि गुरु की दीक्षा है, नाम की दीक्षा। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है, उनका योग क्षेम बेरखते, बेनतीन तापों से तपते, धर्म कमार्थ मोक्ष है पाते, आपत रोगों से रच पाते, सभी शिष्य रक्षा है पाते, सूक्ष्म शरीर गुरु है आते, सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल, बेचाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे, बरबह दाता सदै गुरु परम ही भक्त कृपा, निश्चल प्रेम से जो भजे मेरे साईं करे निहाल, मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, गुरुवर मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए साईं रहे चरण में प्रीत, ओ सबको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत।